हेलो गाइस, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, मैं रिंकेश मीना। आज मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके बताऊंगा अक्टूबर मंथ के आने वाले वीक्स में और मंथली एक्सपायरी में आपको ये लेवल्स काफ़ी काम आएंगे। तो मेरे पास आपको जैसा कि पता है एक एडवांस एक्सेल सीट है जिसमें मैंने बहुत सारी कोडिंग की हुई है, और ये एक मास्टर एक्सेल सीट है जिसमें एक दिन पहले आपके पास लेवल्स होते हैं, और इसमें इंट्राडे में भी बहुत सारे स्कैनर्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे गाइज हमने ना कुछ डाटा को अलग हिसाब से कैलकुलेट करके रखा है। यहाँ पे पार्टिकुलर सभी स्टॉक्स का डाटा कैलकुलेटेड है, लेकिन यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए स्पेशली मैंने एक यहाँ पे स्पेसिफिक एक मैंने रेंज दे रखी है जिसमें मैंने ये डाटा ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले एनालिसिस शुरू करना, यहाँ पे हम देखते हैं चार्ट पे निफ्टी का। तो ये निफ्टी का अक्टूबर का चार्ट है गाइज, और आप देख सकते हैं ये 15 मिनट का एक कैंडल है। तो 15 मिनट के चार्ट पे हम ये एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और गाइज देखिए, मैं ये एनालिसिस जो आपको बता रहा हूँ, ये एनालिसिस मैंने रिसेंटली आपको कुछ वीडियोस दिए प्राइस एक्शन से रिलेटेड, जैसे कि डबल टॉप डबल बॉटम। ये डबल टॉप बॉटम में रिवर्सल और ब्रेकआउट कैसे होता है, वो इस वीडियो को जाके देखो तो आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। और कप एंड हैंडल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो आप यहाँ पे जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो प्ले लिस्ट में देखिए गाइज, मैंने आपके लिए अलग से यहाँ पे प्ले लिस्ट बना दी है, प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न स्ट्रेटजी। तो ये प्राइस एक्शन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे वीडियोज होंगे वो यहाँ पे हम इस प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। और टेक्निकल इंडिकेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो इंडिकेटर से रिलेटेड अगर कोई स्ट्रेटजी होगी तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अगर हम कोई इन फ्यूचर के लिए कोई यहाँ पे लेवल्स आपको डेली जो हम लेवल अपडेट करते हैं हमारी एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग, तो एडवांस लेवल हम आपको अपडेट करेंगे तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ये वीडियोज आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिसेंटली ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना बड़ा मूव क्यों आया है। अप साइड में देखिए, बैंक निफ्टी ने भी बहुत बड़ा मूव दिया, अप साइड में निफ्टी ने भी बहुत बड़ा मूव दिया है। तो ये क्यों आया है और यहाँ पे हम कैसे अर्निंग कर सकते थे, उसका रीज़न आप ये वीडियोज जाके वॉच करेंगे ना, डबल टॉप डबल बॉटम, कप एंड हैंडल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन कितना पावरफुल स्ट्रेटजी होता है मार्केट के अंदर। यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे है ना एक रेजिस्टेंस एरिया है, मतलब एक सप्लाई जोन है जहाँ पे प्राइस, ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, जहाँ पे प्राइस ने आज रिसेंटली आज ये जाके टच किया था, और वहाँ से फिर से हमको इंट्राडे में एक सेल ऑफ देखने को मिला जो ऑलमोस्ट 100 to 120 पॉइंट का सेल ऑफ था। मतलब 100 पॉइंट का, 120 पॉइंट का यहाँ पे हमको फिर से एक फॉल देखने को मिला। बाद में मार्केट में रिकवरी भी हो गई और ऑलमोस्ट अपना ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही ये क्लोजिंग हो गया। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट में एक बी शेप रिकवरी हुई है, मतलब कि मार्केट यहाँ पे ये एक लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन जो है ना गाइज, इसमें मार्केट नीचे आ रहा था और नीचे करेक्ट हो रहा था, लेकिन देखिए बी शेप रिकवरी हुई है, मतलब एक वर्टिकल लाइन में बिल्कुल यहाँ पे मार्केट नॉन स्टॉप अप साइड में सेम उसी प्राइस पे आ चुका है जहाँ से प्राइस टूटा था। तो ये ओवरऑल बी शेप रिकवरी हुई है यहाँ पे। अब मार्केट को आगे के चांसेस क्या है वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए गाइज, पहले मैं चार्ट को एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको एडवांस लेवल्स के तरीके से भी समझाऊंगा। तो चार्ट में देखिए गाइज, ये बी शेप रिकवरी आपको दिख रही है, ये बी शेप बी पैटर्न आपको दिख रहा है। यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद ये 2-3 दिन जो अप स्पाइक आया, उसके लिए मैंने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था, जब इसमें मैं प्राइस एक्शन के तरीके बता रहा था, तो वैसा ही हुआ है यहाँ पे। बाकी का अभी इसमें मैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, आप ये वीडियो जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जो सप्लाई एरिया है, मतलब कि 11,640 रुपये से लेके 11,595 या 590 रुपये की प्राइस, यानी 11,600 से लेके 11,640, 11,600 बिटवीन टू 11,640,
ये जो प्राइस रेंज है, इस प्राइस रेंज के बीच में एक बहुत ही अच्छा सप्लाई एरिया है। अगर इस सप्लाई एरिया को काट करके प्राइस अप साइड में ब्रेकआउट कर देती है, मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे पहले भी ये लेवल टेस्ट हो चुका है, तो अगर अब दोबारा से ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है अप साइड में, तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अब की बार आपका जो निफ्टी है, मैं निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ गाइज, फ्यूचर का प्राइस है ये। तो अगर निफ्टी फ्यूचर यहाँ से ये 11,640 रुपये की प्राइस के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो गाइज यहाँ पे 11,900 के टारगेट आने वाले हैं, कोई नहीं रोकेगा इनको। और इसके ऊपर दूसरा टारगेट रहेगा 12,100 रुपये का, 12,100 रुपये का दूसरा टारगेट रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है गाइज कि वीक में या महीने में, अक्टूबर मंथ के अंदर ये 11,640 रुपये की प्राइस के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन का मतलब है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर प्राइस रुक जाना चाहिए, एटलीस्ट एक दिन इसके ऊपर रुक जाना चाहिए। तो डेफिनेटली 11,900 और 12,100 के टारगेट आने वाले हैं। ऑन द डाउन साइड अगर देखा जाए, प्राइस अगर नीचे करेक्ट होती है तो कहाँ तक हो सकती है, तो गाइज 11,200 रुपये का जो लेवल है, ये बहुत ही एक राउंड फिगर लेवल है, बहुत ही शानदार लेवल है। तो 11,200 के लेवल के नीचे मार्केट रुकना नहीं चाहिए एज पर माय प्रोडिक्शन। लेकिन अगर 11,200 के नीचे अगर मार्केट रुक जाएगा तो गाइज उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्रैश हो जाएगा, मतलब मार्केट दोबारा से अपने बॉटम, यानी कि बॉटम नहीं बोलूँगा, लेकिन जो रिसेंट स्विंग लो बनाया है 10,800 के आसपास का, उसको आके टच करने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज यहाँ से और हमको करेक्शन देखने को मिल सकता है 200 से 300 पॉइंट का, अगर 11,200 की प्राइस के नीचे अगर मार्केट आता है तो। अदरवाइज 11,200 के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। तो ये वीक में अगर आपको 11,200 के आसपास प्राइस मिले तो यहाँ से बाई करके आप होल्ड कर सकते हैं। और अभी जो रिसेंट जो प्राइस यहाँ पे रुका हुआ है, मतलब ये सप्लाई एरिया के नीचे जब तक प्राइस है, यानी 11,600 से लेके 11,640 रुपये की प्राइस के नीचे जब तक प्राइस है, तब तक आप इसमें ये रेजिस्टेंस एरिया के पास सेल कर सकते हैं। यहाँ से स्टॉप लॉस आपका 10, 20, 30 पॉइंट का बनता है, मतलब कि 11,640 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है। और यहाँ से जो है ना करेक्शन आएगा तो ये कम से कम 11,300, 11,250 तक आ सकता है नीचे। अदरवाइज 11,640 अगर ब्रेक हो जाता है तो गाइज बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन नहीं रखना है, उस कंडीशन में मार्केट ब्लास्ट होने वाला, ठीक है। तो ये तो हो गया निफ्टी फ्यूचर का व्यू। अब इसका एडवांस तरीका भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें अगर हाफ ईयर का कैलकुलेशन देखूँ मैं, तो जो प्राइमरी ट्रेंड होता है, ईयरली ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड होता है एक लंबा ट्रेंड, तो 10,800 देख रहे हैं आप, 10799, 10,799, यानी 10,800 रुपये के ऊपर जब तक मार्केट बना हुआ है तब तक मार्केट में तेजी है, तब तक मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, तब तक मार्केट में कोई करेक्शन की संभावना नहीं है अभी तक। और जब तक 10,800 के ऊपर मार्केट बना हुआ है, जिस दिन 10,800 के नीचे मार्केट जाएगा उसके बाद एक बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, जो करीब करीब 500 से 1,000 पॉइंट का हो सकता है, ठीक है गाइज। तो ये हो गया अपना निफ्टी का हाफ ईयर का डाटा। अब बात कर लेते हैं मंथली डाटा की। तो मंथली डाटा के अकॉर्डिंग गाइस, जो प्रीवियस मंथ का डाटा था उसके अकॉर्डिंग 11,270 रुपये की प्राइस, यानी 11,270 से लेके 11,210, ये एक रेंज है। इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट है तो मार्केट बुलिश है, मंथली ट्रेंड भी। और अगर 11,200 के नीचे मार्केट है तो मार्केट बियरिश है मंथली ट्रेंड में। तो 11,200 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो मार्केट बियरिश ट्रेंड में आ जाएगा, अदरवाइज इसके ऊपर मार्केट है तब तक बुलिश ट्रेंड है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वीकली ट्रेंड में 11,300 के ऊपर मार्केट बना हुआ है, तब तक मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। 11,240 के नीचे आता है तो वीकली ट्रेंड थोड़ा वीक हो सकता है। तो गाइज 11,200 और 11,300 ये दो लेवल, ये जो रेंज है 100 पॉइंट की, यही डिसाइड करेगी कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे आना है। तो 11,300 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक बुलिश ट्रेंड है, तब तक बाई ऑन डिप रहेगा मार्केट में। 11,200 के नीचे क्लियर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है गाइज। और डेली चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग आज का तो मार्केट का ट्रेंड कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर जैसे आज है अपना 5 अक्टूबर,
तो कल अपना 6 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर को अगर हमको देखना है तो उसमें 6 अक्टूबर को अगर 11,540 रुपये या 535 रुपये की प्राइस के ऊपर ऊपर अगर मार्केट रुकता है, जैसे कि आज का क्लोजिंग हुआ है 11,526 रुपये का, 11,525, तो इधर आज की क्लोजिंग है। अगर कल के दिन में मार्केट 11,535 के अबव भी ट्रेड करता है, इट मीन्स कि वो इंट्राडे का बुलिश ट्रेंड होगा। अगर 11,476 यानी 11,476 रुपये की प्राइस, इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो मार्केट एक बियरिश ट्रेंड में आ सकता है इंट्राडे के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। कल के वीकली और इंट्राडे लेवल अगर आपको ध्यान रखने हैं तो ये बुलिश और बियरिश ट्रेंड के लेवल है। जो इंट्राडे के हमारे एडवांस लेवल है वो अलग है, ठीक है। ये हमारी पूरी एडवांस प्रो सीट है, ये प्रीमियम सीट है जिसको हमने हमारे प्रीमियम मेंबर्स को दे रखी है। आप चाहे तो आप भी ले सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका कॉस्ट देना पड़ेगा। अब ये हो गई बात निफ्टी की। तो निफ्टी में टोटल ओवरऑल मैंने आपको बता दिया 11,200 के ऊपर जब तक बना हुआ है तब तक बुलिश ट्रेंड है, तब तक बाइंग साइड में ही जाना है। लेकिन ये सप्लाई एरिया को बिल्कुल यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है। सप्लाई एरिया बहुत ही स्ट्रांग है, पहले 2-3 बार यहाँ से अच्छी सप्लाई आ चुकी है और हिस्ट्री आल्सो रिपीट होती है मार्केट के अंदर। तो 11,640 रुपये के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है तब तक कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलेगा अभी। तो 11,640 के ऊपर एकदम अच्छी बाई है, एक्सट्रीम बाई है, और उसके नीचे एक सेल ऑफ हो सकता है। 11,200 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो गाइस देखिए, निफ्टी मुझे ज़्यादा स्ट्रांग लगता है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, क्योंककि बैंक निफ्टी में है ना, आप देखोगे कि यहाँ पे एडवांस लेवल के अकॉर्डिंग भी इसका जो हाफ ईयरली डाटा है 25,650 के समथिंग का है, मतलब कि इसका टर्निंग पॉइंट। तो 25,650 के अबव जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पे कोई बड़ा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। तब तक ये इसी रेंज में घूमता रहेगा 18,000 से लेके और 25,000 की रेंज में। और मंथली डाटा अगर देखा जाए तो मंथली डाटा के अकॉर्डिंग 22,398 यानी कि 22,400 से लेके 22,300, तो यानी कि 22,400 और 22,300, ये 100 पॉइंट का जो गैप एरिया, ये एरिया इसका टर्निंग पॉइंट है। अगर मंथली डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 300 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो वहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर 400 के ऊपर जब तक बना हुआ है 22,400 के, तब तक मार्केट का इसका मंथली डाटा बुलिश है गाइज। अब बात कर लेते हैं वीकली ट्रेंड की। तो वीकली ट्रेंड में 21,750 रुपये की 738 रुपये यानी कि 21,678 यानी कि 21,600 के अबव जब तक मार्केट है तब तक वीकली ट्रेंड इसका बुलिश है, तब तक ये बाई ऑन डिप है मार्केट में। 21,600 रुपये यानी 21,600 के बिलो अगर मार्केट जाता है बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी उस टाइम पे क्रैश रहेगा और फिर मार्केट और तेजी से नीचे आ सकता है। तो 21,600 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब बात कर लेते हैं टू डे मार्केट में जो सेल ऑफ आया है। तो गाइज देखिए, यहाँ पे एक सप्लाई एरिया जो प्रीवियस सप्लाई एरिया था, इसमें भी सेम वी शेप रिकवरी हुई है। तो वी शेप रिकवरी में यही होता है कि मार्केट है ना कंसोलिडेशन करेगा अगर इस लेवल पे, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा अपसाइड का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। कंसोलिडेशन कैसे होता है, देखिए यहाँ पे अप डाउन इस तरह का ट्रेंड बनता है, धीरे धीरे करके फिर ब्रेकआउट देता है। तो ये हो गया आपका कंसोलिडेशन। अगर ऐसा कंसोलिडेशन होगा तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाएगा, कंसोलिडेशन नहीं होगा तो यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो गाइज इसमें आपको आज का जो रिसेंट जो हाई बना है, ये रेजिस्टेंस एरिया था 22,850 के आसपास। इधर से क्लियर सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी। नीचे आके यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, इसके आसपास आके सपोर्ट ले सकता है। लेकिन 21,600 का प्राइस पॉइंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गाइज अब जो है ना 22,850 की प्राइस, ये जो आज का रिसेंट हाई है, इसको अगर प्राइस दोबारा से ब्रेक करता है तो ऑन द अपसाइड नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसका 23,600 का। 23,600 का पहला टारगेट रहेगा। अगर 22,850 को ये दोबारा से क्रॉस करता है तो आने वाले वीक में या फिर मंथ के अंदर, ये अक्टूबर मंथ के अंदर। और सेकंड टारगेट रहेगा अपना 24,200 के आसपास, ठीक है, 24,200 के आसपास सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये बात ध्यान देने लायक है इसमें कि आज के जो हाईज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ये हाईज काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
निफ्टी के अंदर 11,640 यानी 11,640 के अबव प्राइस ब्रेक करेगी तो आपको 11,900 के टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर वो प्राइस ब्रेक नहीं होती है तो डाउन साइड में आएगा, धीरे धीरे करके ये 11,300 200 पे आके सपोर्ट लेगा। इसी तरह से बैंक निफ्टी है, 22,850 के अबव निकलता है तो 23,600 और 24,200 के टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर वहाँ पे नहीं जाता है तो फिर डाउन साइड में 21,600 के आसपास आने की कोशिश करेगा धीरे धीरे करके। तो ये इसके लेवल्स है। अगर इंट्राडे का देखा जाए तो 22,500 का वो अगर कल के दिन में रुकता है तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में, और 22,400 के नीचे मार्केट बेयरिश ट्रेंड में। तो ये 100 पॉइंट का एरिया डिसाइड करेगा कल के दिन में ट्रेंड क्या रह सकता है। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये ओवरऑल ट्रेंड है गाइज। यहाँ पे बिल्कुल नज़र बना के बैठे रहो। अगर ये लेवल ब्रेक होते अपसाइड के 22,850, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ गाइज, अगर ये लेवल ब्रेक होता है अब दोबारा से तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जो 23,600 तक पहला टारगेट जाएगा, दूसरा टारगेट 24,200 तक जाएगा। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो 21,600 तक आएगा वापस, और उसके नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर तो एक बियरिश ट्रेंड लग जाएगा दोबारा से, क्योंकि ऑलरेडी बियरिश ट्रेंड में है मार्केट। लेकिन अभी रिसेंट रेजिस्टेंस पे आया तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निकलता है तो अच्छा खासा अपसाइड में जाएगा, अदरवाइज वापस नीचे आ जाएगा तो फिर ट्रेंड कंटिन्यूशन हो जाएगा बियरिश पॉइंट पे। तो वहाँ पे एक अच्छी बियरिश अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाद में। फिलहाल का ये इसका आउटलुक है, ये वीक का और मंथ का है। ये लेवल्स को ध्यान रखना, ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। आज के जो हाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर किसी के पास शॉर्ट पड़ा है नीचे से तो इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल शॉर्ट मत रखना, और अगर इन लेवल्स के नीचे जब तक मार्केट रुका हुआ है तब तक शॉर्ट लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो शॉर्ट मत रखना गाइज, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस था जो एडवांस लेवल्स है। बाकी के यहाँ पे हमारे एडवांस लेवल और भी रहते हैं अलग तरीके से, जो डेली के अपडेट होते हैं नीचे, मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, और आप कभी भी मुझसे ये सीट ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अगर इसको अच्छे से एनालिसिस करोगे तो इसकी सहायता से आप काफ़ी पैसा भी कमा सकते हो। और इसमें हम होल्डिंग कॉल भी देते रहते हैं। देखिए अभी रिसेंटली ये होल्डिंग कॉल भी चल रही है, फंडामेंटल कॉल भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पड़ी रहती हैं। और आपको इसमें लाइव मार्केट में भी स्कैनर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें गाइज। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी से रिलेटेड अच्छी जानकारी मिली होगी गाइज। अगर आपने प्राइस एक्शन और ये इंडिकेटर से रिलेटेड ये अगर स्ट्रेटजी नहीं देखी है तो जाके वॉच कर लीजिए गाइज। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की है, और आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। प्राइस एक्शन से रिलेटेड, कैंडल स्टिक से रिलेटेड, चार्ट पैटर्न से रिलेटेड, इंडिकेटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं डालूंगा यहाँ पे। रिसेंटली मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा है, इस वजह से मैं वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंटिन्यूटी बना के रखूँ, आपको चीज़ें अपडेट करता रहूँ। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर ज़रूर करना गाइज, जिससे बाकी लोग भी इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा पाए। थैंक यू गाइज।